नमस्कार, मैं महावीर सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई। पहले 23 नवंबर को मतदान की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब 25 नवंबर कर दी। इधर आचार संहिता लगने के कुछ ही देर में भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें 7 सांसदों को इस बार विधायकी की दौड़ में लगाया गया है, तो कई विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं। कुछ निजी कारणों से काफ़ी दिन तक कोई वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ाना आपके बीच आएंगी। चलो अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। भाजपा की पहली लिस्ट में 7 मौजूदा सांसदों को विधायकी के लिए मैदान में उतारा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा घमासान सांसद देवजी पटेल के टिकट को लेकर सांचौर विधानसभा सीट पर मचा हुआ है। 3 बार लगातार जालोर सिरोही से सांसद रहने वाले देवजी पटेल का सांचौर में स्वागत कम और विरोध ज़्यादा हो रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर देवजी पटेल का सांचौर में विरोध क्यों हो रहा है। क्या जनता उनके 15 साल के सांसद कार्यकाल से खुश नहीं है? क्या देवजी पटेल इस सीट को कांग्रेस के हाथ से निकाल पाएंगे? और भी बहुत कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यह कि मैंने जो 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि सांचौर सीट से इस बार सांसद देवजी पटेल चुनाव लड़ेंगे, और वही हुआ। भाजपा ने सांसद देवजी पटेल को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। जैसे ही 41 उम्मीदवारों में देवजी पटेल के नाम की घोषणा हुई, सांचौर में देवजी को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। सांचौर से गत चुनाव में प्रत्याशी रहे दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी भी टिकट की मांग कर रहे थे। हालांकि देवजी पटेल यह कह रहे थे कि जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी दोनों आपस में एक हो जाओ, नहीं तो पार्टी उन्हें टिकट दे देगी। लेकिन सवाल यह कि टिकट दिया गया है या फिर मांगा गया था। गत चुनाव में जब भाजपा ने दानाराम चौधरी को टिकट दिया तो पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी नाराज हो गए और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर दिया। दानाराम चौधरी ने 58,000 और जीवाराम चौधरी ने करीब 50,000 वोट हासिल किए थे। करीब 85,000 वोट हासिल कर कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई जीत गए थे। लगातार 2 बार कांग्रेस सांचौर सीट से जीत रही है। ऐसे में भाजपा ने देवजी पटेल को मैदान में उतारकर एक दाव खेला है, लेकिन जीवाराम और दानाराम चौधरी के समर्थक देवजी को स्वीकार नहीं कर रहे। देवजी पटेल को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देवजी के काफिले पर पत्थर भी फेंके, जिनसे उनके कार के शीशे टूट गए। देवजी का विरोध होने का दूसरा कारण यह भी है कि मोदी के नाम पर देवजी पटेल 3 बार जालोर से सांसद हो गए। 15 साल के कार्यकाल में कोई खास काम नहीं हुआ जिससे जनता याद रख सके। जालोर सिरोही की जनता वैसे ही देवजी पटेल से काफ़ी खफा हैं। देवजी 15 साल तक सांसद रहे, लेकिन आम जनता के बीच वो कभी गए ही नहीं। इस बार उनका सांसद का टिकट कटने वाला था। यह बात देवजी को भी पता थी, इसलिए उन्होंने सांचौर से विधायक बनने की सोची। यदि भाजपा की सरकार आती है तो मंत्री बनने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। हालांकि भाजपा ने यह सोचकर देवजी पटेल को सांचौर से कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई के सामने मैदान में उतारा कि देवजी सांचौर से भाजपा की सीट निकाल लेंगे। अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो देवजी पटेल सांचौर में कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई के सामने आज तक के सबसे कमज़ोर उम्मीदवार के रूप में हैं, क्योंकि इस बार सांचौर को जिला बनाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद रहा। देवजी पटेल के 15 साल के कार्यकाल को सांचौर की जनता ने भी देखा है। उनका 15 साल का कार्यकाल यूं कहे तो जालोर सिरोही में किसी तरह का विकास नहीं कर पाया। सांसद का गोद लिया हुआ गांव होती गांव भी सांचौर में ही है, लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। अब एक बड़ी बात यह भी है कि यदि सांचौर से देवजी पटेल जीत गए तो आने वाले 15 साल तक या 20 साल तक देवजी पटेल को वहां से कोई नहीं हटा सकता। जिस तरह 3 बार सांसद का टिकट लेकर आए, वैसे ही सांचौर से भाजपा के लिए यह प्रत्याशी फिक्स हो जाएगा। लेकिन क्या पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी यह स्वीकार करेंगे या यह चाहेंगे कि उनका पत्ता हमेशा के लिए सांचौर सीट से कट जाए? और यदि देवजी पटेल इस सीट से हार गए तो देवजी के राजनीतिक करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले समय में देवजी पटेल ना तो सांसद की मांग कर सकेंगे और ना ही विधानसभा में टिकट मांगेंगे। विरोधी ऐसा ही चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी का विरोध देवजी पटेल की हार तय मान रहा है। कुल मिलाकर यह चुनाव न केवल देवजी पटेल बल्कि दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी के लिए भी राजनीतिक भविष्य तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे कैसे कांग्रेस के रतन देवासी और भाजपा के देवजी पटेल के बीच
एक महत्वपूर्ण समझौता होगा। तब तक शुक्रिया।